नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह साहित्य उस पार्क में इंतजार करता रहा वानी का, पर वानी उससे मिलने नहीं आई और ना ही उसका फोन मिला। तो आप सब सोच रहे होंगे कि वानी ने धोखा दिया साहित्य को और उसकी भावनाओं का अपमान किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था उस सुबह वानी के साथ। वो क्यों परेशान थी। वानी बेहद खुश थी और रंग बिरंगे सपने देख रही थी। उसने साहित्य के लिए एक फोटो फ्रेम गिफ्ट लिया था जिसमें उसने अपना और साहित्य का फोटो लगवाया था। साथ ही साहित्य को मैगी बहुत पसंद थी, तो उसने सोच रखा था कि वो अपने हाथों से मैगी बनाकर पैक करके उसके लिए ले जाएगी। रात 3 बजे तक वो लगातार बात करते रहे और उसके बाद साहित्य ने उससे कहा कि अब तुम थोड़ा सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। वानी को नींद नहीं आ रही थी, पर फिर भी उसने कोशिश की सोने की। उसकी आंख लग गई। अचानक 5 बजे उसकी नींद खुल गई और उसने अपने मोबाइल में वक्त देखा और फिर फोन की बैटरी कम होने के कारण उसने नींद में ही उठकर अपना फोन चार्जिंग पॉइंट पे लगाया। पर ये क्या, उसका फोन चार्जर को कनेक्ट तो हुआ, लेकिन वो स्विच ऑन करना भूल गई हमेशा की तरह। फिर वो दोबारा आंख बंद करके सोचने लग पड़ी कि वो हेयर स्टाइल कौन सा बनाएगी। बाल खुले छोड़ के जाए या एक पोनी टेल बनाए। क्या हेयर स्टाइल बनाऊं? कपड़ों के साथ के मैचिंग इयररिंग्स और सुंदर सा एक ब्रेसलेट उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। सोचते सोचते दोबारा उसकी आंख लग गई और 7 बजे के करीब उसकी माँ ने आकर उसे उठाया और कहा, बानी बेटा उठ जाओ और अपने भाई को फोन करके उठाओ, उसको बहुत जरूरी काम था आज उसने कहा था सुबह उठाने के लिए। कहते ही माँ दूसरे कमरे में चली गई। वानी ने उठकर ब्रश किया और फ्रेश हो गई और नहाने के बाद वो हमेशा की तरह अपने घर के पूजा रूम में गई और कुछ देर वहां बैठकर प्रार्थना करने लगी। पूजा करके तुरंत ही उसने अपने भाई को फोन किया। समय लगभग 8:30 बज रहे थे। भाई ने फोन नहीं उठाया। उसने काफी बार उसे फोन किया, पर उसके भाई ने फोन नहीं उठाया। वानी के फोन की बैटरी डेड होने वाली थी, तो उसने भी अपनी माँ से कह दिया कि माँ वो भाई फोन नहीं उठा रहा है भाई, तो आप उसको प्लीज खुद फोन कर लीजिए। माँ ने कहा, तो तुम उसके रूममेट को फोन करके पूछ लो। वानी ने उसके रूममेट को फोन किया और पूछा कि भाई फोन नहीं उठा रहा, वो कहाँ है। उसके रूममेट ने बहुत ही हड़बड़ाहट में कहा, हाँ दीदी वो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। इतने से पीछे से आवाज आई कि डॉक्टर आ गए हैं और आप प्लीज उनको ले आइए। ये कहते ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वानी थोड़ी परेशान हुई और उसने फिर से भाई को फोन किया, पर कोई उत्तर नहीं आया। फोन की बैटरी 7% रह गई थी। इतने में 9 बजे के करीब साहित्य की कॉल आई, तो वानी ने काफी परेशानी में बात की और कहा कि मैं आकर बताती हूँ। फिर से उसने अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। उसने अपनी माँ को हिचकिचाते हुए सुनाया, क्योंकि उसकी माँ पहले से ही एस्मा की मरीज थी। तो बहुत सोच समझकर उसने अपनी माँ से कहा कि माँ वो फोन नहीं उठा रहा है, मैं पापा को बोलती हूँ, वो खुद ही फोन कर लेते हैं। वानी के पापा सरकारी नौकरी करते थे और उनकी पोस्टिंग घर से काफी दूर थी। उसने पापा को फोन मिलाया और बताया सब। तो उन्होंने कहा, बेटा वो अपनी तैयारी कर रहा होगा, वो बिजी होगा, आज उसकी प्रेजेंटेशन है, तुम टेंशन मत लो। वानी ने भी ठीक है बोलकर फोन काट दिया, पर उसके अंदर एक डर सा आ गया था। उसने फिर से फोन किया भाई को, पर कोई उत्तर नहीं आया।
इतने में उसके रूममेट का फ़ोन आया वानी को। उसने कहा, प्लीज़ दीदी आप बहुत ध्यान से सुनना और धैर्य रखना, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वानी ने जोर से कहा, क्या एक्सीडेंट? इतने में रूममेट ने कहा कि हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, उसको हेड इंजरी हो गई है बहुत। मैंने आपके पापा को फ़ोन किया पर उनका फ़ोन बिजी आ रहा था। इतने में वानी ने उसे एड्रेस SMS करने को कहा और फ़ोन काट दिया। अंदर ही अंदर वानी टूट गई थी, परेशान हो गई थी। फ़ोन की बैटरी 5% रह गई थी। उसने माँ से पहले पापा को कॉल करके बताया और डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचने को बोला। फिर उसने अपनी माँ को कहा कि माँ आप तैयार हो जाइए, भाई की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उससे मिलने जाना है। माँ परेशान हो गई पर वानी ने बहुत समझदारी से माँ को समझाया और चलने को कहा। वानी को सब भूल गया था कि साहित्य उससे मिलने आ रहा है। उसने फोन लिया और माँ को बैठने को बोला गाड़ी में। पर्स और जरूरी कार्ड्स लेकर उसने घर लॉक किया और गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकली। हॉस्पिटल घर से 4 घंटे की दूरी पर था। इतने में उसके पापा का फोन आता है वानी को। तो माँ ने उनसे बात करके कहा कि आप मुझे प्लीज बताइए हुआ क्या है। वानी भी कुछ नहीं बता रही है, आप भी कुछ नहीं बता रहे हैं, प्लीज मुझे सच सच बताइए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो पापा ने माँ को नॉर्मल करते हुए कहा कि मैं आ रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। माँ बोलने ही लगी आगे कि फोन स्विच ऑफ हो गया। माँ समझ गई थी कि कोई बड़ी बात है और वानी भी चुपचाप सुन्न होकर गाड़ी चला रही थी। उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, वो सब भूल गई थी कि कोई साहित्य भी है और वो उससे मिलने आ रहा है। उसे बस ये फिक्र थी कि सब ठीक रहे, उसका भाई ठीक हो जाए। वो हॉस्पिटल पहुंचे। भाई का रूममेट आया तो वानी ने इशारों में उसे समझाया कि प्लीज माँ के आगे ज्यादा डिटेल्स में मत बताना। वानी और उसकी माँ जैसे ही भाई से मिलने के लिए पहुंचे तो उन्हें देखकर माँ को चक्कर आ गया और एस्मा का अटैक हो गया। वानी खुद सुन्न हो गई और उसे भी चक्कर आने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो भाई को देखे या माँ को संभाले। रूममेट ने वानी की माँ को दूसरे वार्ड के कमरे में पहुंचाया और डॉक्टर को कहा कि प्लीज आप इनका ध्यान रखिए। वानी बेसहारा और बेहद अकेला महसूस कर रही थी, पर किसी तरह खुद को संभाल कर उसने डॉक्टर से बात की। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपके भाई की हालत बहुत क्रिटिकल है, अच्छे इलाज के लिए प्लीज इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। वानी ने माँ के फोन से पापा को कॉल की और कहा, पापा दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने को बोल रहे हैं। पापा का शरीर जैसे टूट रहा था और सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा मैं आता हूँ, फिर चलते हैं। रात के 8 बजे के करीब पापा हॉस्पिटल पहुंचे और वहां से एम्बुलेंस करके बेटे को अच्छे हॉस्पिटल शिफ्ट करने की तैयारी करने लगे। इसी बीच वानी का फोन उसी हॉस्पिटल में मिसप्लेस हो गया। लगभग 2 महीने हो गए थे पर भाई के हाल में कोई सुधार नहीं था। वानी का पूरा दिन बस दवाइयों और पैसे के ट्रांजैक्शन में ही निकल जाता था। माँ और भाई दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी और फिर काफी ट्रीटमेंट करने पर भी वो भाई को बचा नहीं पाए। ये सदमा बहुत अंदर तक खोखला कर गया था मानो वानी को और उसके पूरे परिवार को। ऊपर से माँ की बिगड़ती हालत देखकर वानी को बहुत सी टेंशन्स का सामना करना पड़ रहा था। 4 महीने गुजर गए थे पर वानी की माँ का ट्रीटमेंट चलता रहा।
बेटे की मृत्यु की वजह से माँ की हालत बिगड़ती गई। उन्होंने बोलना छोड़ दिया था और एकटक होकर बस सामने की दीवार को देखते रहते थे। 6 महीने गुजर गए। वानी की दुनिया जैसे उथल पुथल हो गई हो। किसी तरह उसने खुद को संभाला और पापा को वापस जॉब पे जाने को कहा। वानी ने भी एक स्कूल ज्वाइन किया और वहां से कुछ पैसे कमाने लगी, पर उसकी हंसी जैसे खो गई थी। उसका वो मधुर बोलना और बातें करना, वो सब पीछे छूट गया था। सारे सपने टूट गए थे। एक दिन अपने कमरे की अलमीरा में वो दवाई ढूंढने लगी तो उसे एक पॉलिथीन बैग दिखा। उस बैग के अंदर साहित्य और वानी की फोटो फ्रेम थी। उसे बहुत दुख हुआ और वो जोर जोर से रोने लगी। वो खुद को कोस रही थी और अपनी हालातों को भी कोस रही थी। उसे लगा कि साहित्य को बेहद नफरत हो गई होगी वाणी से और वो उससे घृणा करता होगा। उसी रात उसकी बढ़ती बेचैनियों की वजह से उसने माँ को दवाई खिलाने के बाद करीब 10 बजे अपने माँ के फोन से साहित्य के नंबर पर कॉल की। पहली ही रिंग पर साहित्य ने कॉल उठाया, जैसे वो सदियों से इंतजार कर रहा हो इस कॉल का। साहित्य ने हेलो बोला, पर वानी चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बाढ़ की तरह बह रहे थे। उसकी लंबी खामोशी सुनकर साहित्य ने बहुत प्यार किए और पूछा, वानी सब ठीक है ना? इतना सुनते ही वानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने साहित्य को सब कुछ सुनाया। साहित्य ने वानी से कोई भी शिकायत नहीं की और वो बेहद दुखी होकर बोला कि वानी तुम ये सब अकेले क्यों सहती रही? एक बार आवाज तो दी होती, एक कॉल तो किया होता। वानी ने कहा कि सब बिखर गया था, साहित्य में टूट गई थी, बहुत मुश्किल से होश आ रहा है। साहित्य ने वानी को समझाते हुए और संभालते हुए बोला, वानी अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वानी को जैसे जीने की एक और वजह मिल गई हो। दोबारा दोनों में कई बातें शुरू हुई और फिर से वो एक दूसरे को सुख दुख में सहारा देने लगे। यूं तो बात वो पहले भी करते थे, पर 6 महीने के बाद जो बातें उनके बीच होने लगी उसमें बहुत ही सुकून था, बहुत ठहराव था और बहुत ही ज्यादा अपनापन था। तब से वो लगातार बात करने लगे और फिर उनकी काफी मुलाकातें भी हुई। जी हाँ, साहित्य और वानी दोबारा मिल गए और उनका ये रिश्ता अब बेहद मजबूत हो गया था। तो इस तरह एक रॉन्ग नंबर ने अंत में करेक्ट नंबर बना दिया अपने आप को, और ये सब साहित्य के पेशेंस की वजह से था। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।